ईरान और इजराइल के बीच तनाव अब एक और नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है। हाल ही में आई खबरों के मुताबिक ईरान ने हिजबुल्लाह को एक ऐसा हथियार दिया है जिससे इजराइल का शक्तिशाली और विश्व प्रसिद्ध आयरन डोम डिफेंस सिस्टम भी चकमा खा सकता है। यह खबर न केवल इजराइल के लिए खतरे की घंटी है बल्कि पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में नए संघर्ष की आहट है। इसके साथ ही रूस और चाइना जैसे शक्तिशाली देशों का ईरान का समर्थन करना और उनके साथ अपने अत्याधुनिक सैन्य उपकरण साझा करना इजराइल के लिए एक और बड़ी चुनौती खड़ी कर रहा है। इजराइल की सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार उसका आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, जो अब तक उसके नागरिकों को शत्रु हमलों से बचाता रहा है। यह सिस्टम रॉकेट और मिसाइल हमलों को हवा में ही नष्ट कर देता है, खासकर उन रॉकेटों को जो शहरी इलाकों की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन हाल के हमलों में इस सिस्टम की कमजोरी को उजागर कर दिया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई हमले किए और इनमें से कुछ आयरन डोम से बच गए। यह इजराइल के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे यह सवाल उठता है कि क्या आयरन डोम अपनी पूर्ण क्षमता से काम नहीं कर रहा है या हिजबुल्लाह ने ऐसा कोई तरीका ढूंढ लिया है जिससे वह इस डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सके। विशेषज्ञों का कहना है कि हिजबुल्लाह जैसे संगठन ड्रोन या धीमी गति से चलने वाले रॉकेटों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आयरन डोम को कंफ्यूज कर सकते हैं। यही नहीं, एक साथ किए गए हमलों से डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो सकता है और यह दुश्मन के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत हो सकती है। इसके अलावा सवाल ये भी उठ रहे हैं कि हमले के दौरान इजराइल के सायरन सिस्टम ने अलर्ट क्यों नहीं दिया जिससे नागरिकों को पहले सावधान किया जा सके। इजराइल के लिए एक और बड़ी चुनौती यह है कि रूस ने खुलकर ईरान का समर्थन करना शुरू कर दिया है। रूस ने ईरान को अपना सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम S-400 प्रदान कर दिया है, जो विश्व के सबसे उन्नत डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। अगर इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ता है तो S-400 इजराइल के हवाई हमलों को रोकने में ईरान के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। इसके अलावा चीन भी ईरान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। चीन ने ईरान को लेजर गाइडेड हथियारों का समर्थन दिया है, जो ड्रोन और मिसाइल हमलों को तुरंत रोकने की क्षमता रखते हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल अगर इजराइल के खिलाफ किया जाता है तो यह उसके लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। चीन ने अभी तक इजराइल पर किए गए ईरानी हमलों की निंदा नहीं की है, जिससे यह साफ है कि चीन भी ईरान के साथ इस मुद्दे पर खड़ा है। चीन के हथियार काफी मॉडर्न तकनीक से लैस है, जो ईरान की डिफेंस को और मजबूत बना सकते हैं। यह देखा जा रहा है कि चीन का शेनोन शील्ड 3000 जैसा हथियार, जो एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम से लैस है, इजराइल के ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने में कारगर साबित होता है या नहीं। इस बीच ईरान अपने सीनियर आर्मी कमांडर नीलफरोशन की हत्या से गुस्से में है, जिन्हें पिछले महीने बेरूत में मारा गया था। ईरान ने इजराइल से इसका बदला लेने की कसम खाई है और कहा है कि यह यहूदी शासन को दंडित करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। इस बीच अमेरिका ने गाजा में जारी मानवीय संकट को लेकर इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल को कहा है कि अगर गाजा में मानवीय सहायता में सुधार नहीं हुआ तो इजराइल को दी जाने वाली सैन्य सहायता रोक दी जाएगी। अमेरिका ने इजराइल को यह चेतावनी चुनाव से कुछ ही हफ्ते पहले दी है और उसे 13 नवंबर तक का समय दिया है। अब देखना होगा कि इजराइल अमेरिका की मांगों को कैसे पूरा करता है और क्या गाजा की स्थिति में कोई सुधार होता है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट कह दिया है कि वह ईरान के तेल संयंत्रों और परमाणु कार्यक्रम पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि इजराइल किसी भी वक्त ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल 5 नवंबर से पहले ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।